काम करते हैं, होमवर्क तो डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे तो क्या पता कब तक चलेगा। ये थोड़ी चलेगा, मैं लिखूंगा भी क्या, मतलब बात नहीं कर, मतलब बोल ही सकता हूँ बस फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क था, है ना। टैक्स रेट 35%, 50,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक। इश्यू पर ना तो कोई प्रीमियम दिया है ना इश्यू पर कोई डिस्काउंट दिया है, और कोई प्रोटेक्शन कॉस्ट भी नहीं है, तो नेट प्रोसीड रियलाइज्ड इज 100। कितने लोग करके आए होमवर्क? हाँ, आई होप वही बैठे हैं जो यहाँ केवल पढ़ने ही आए। तो नेट प्रोसीड तो 100 है। क्वेश्चन नंबर 1 में रिडम्शन है 8 पार पर, तो आर भी 100 आएगा। सो आई आएगा 16, 1 माइनस 0.35, 16 1 माइनस 0.35। मैं लिख ही लेता हूं, लाइट आ जाए या दिख जाए, या एटलीस्ट आपके पास मोबाइल तो ये आप जूम मीटिंग ओपन कर लो। ओपन भी नहीं हो रही? ओके। हाँ, आई 16, 1 माइनस 0.35, आर 100, टी 100, नंबर ऑफ ईयर्स 10, और 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 भी 100 ही आएगा। तो 16 1 माइनस 0.35, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.35 कितना आ रहा है? 10 पॉइंट डिवाइडेड बाय 100। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन 4 पार्ट 1। यस, बढ़िया भाई लोगों, 10.40%। सही कह रहे हो, बिल्कुल यही आ रहा है सबका आंसर। चल तो रही है यार। चलिए, पार्ट 2, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर से 20% प्रीमियम। तो 16 1 माइनस 0.35, 20% प्रीमियम पर है ना, तो आर हो जाएगा 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10, so 10.4 प्लस 120 माइनस 100, 2 डिवाइडेड बाय 110, तो 12.4 डिवाइडेड बाय 110। बहुत बढ़िया यार, 11.27% अप्रोक्स। ठीक है, आगे आते हैं, पार्ट 3। redeemable after 10 years at 15% discount. 16 1 minus 0.35 plus 85 minus 100 divided by 10, 85 plus 100 divided by 2, so 10.4 minus 1.5 divided by 92.5, so 8.9 divided by 92.5, 9.62% अप्रोक्स। ये आ रहा है क्या सबको? चारों आंसर सही यही आ रहे हैं? वेल डन, बढ़िया। हाँ, तीनों, सॉरी। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? फिर से कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, डरना बंद करो, प्रैक्टिस करोगे, इनके साथ लगे रहोगे, अपने आप नहीं आएगा, अपने आप नहीं होना है प्रैक्टिकल आपसे, और उससे डरना बंद करो। चलिए आगे आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, बिना देखे जल्दी से फॉर्मूले बताओ। अगर प्रेफरेंस इरिडीमेबल है तो डी अपॉन पी,
देखो सिंपल सी बात क्या है, आई की जगह डी हो गया है, 1 माइनस टी हटा दो, सो डी अपॉन पी इफ इट इज इरिडीमेबल, इफ इट इज रिडीमेबल सो डी प्लस गुड आर माइनस पी अपॉन एन एंड होल डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ आर एन पी। ठीक है, चलिए सो नोट्स पर ही रहो, देखो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के क्वेश्चंस होंगे। तो एक काम करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस खत्म हो जाएंगे, फिर 8 आप कर लेना। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, बस एक ही क्वेश्चन बहुत है। स्टार्ट करें, तो 14% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 10,000 शेयर है, 100 रुपए का एक। पहला क्वेश्चन, इश्यू डेट पार या इश्यू डेट 12.5% डिस्काउंट, इश्यू डेट 40% प्रीमियम। फॉर्मूला क्या लगना है तीनों केस में, इरिडीमेबल है तो फॉर्मूला लगेगा डी अपॉन पी। करिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 के तीनों पार्ट, तीनों सब पार्ट करो। और ये प्रेफरेंस भी जब आपने देखा था ना कल, तो वहां अगर, वैसे तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, अगर है भी तो सुनो, डी की जगह, डी का मतलब क्या ये बताओ आप, तो डी इज अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, लिख लेना। डिविडेंड की रेट नहीं लिखनी है, डिविडेंड का अमाउंट लिखना है, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या पोजीशन है, कहां आ गए, क्या बात कर रहा है, आधे घंटे लगेंगे मेरे को, तो तूने बताया क्या मेरे को। ऐसा मैटर हो गया क्या, ठीक है, तो अभी तो इनोग्रल में टाइम लगेगा ना हेमंत, थोड़ा सा तो स्पीच विस्पीच। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं 12:30 पे पहुंच जाऊंगा मान ले तू, ठीक है। हाँ, तो डी कितना है, 14, और 100 रुपए वाला डिवेंचर 100 रुपए पर इशू हुआ है, तो 14/100, तो पहला आंसर क्या आ गया, 14%। सेकंड, 14/87 पॉइंट, बहुत ही बढ़िया, 87.5। कहां से आया ये भैया,
12.5% का डिस्काउंट। ऑनलाइन वालों क्लियर है ना भैया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पूछ लेना। 14/87.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो क्या आता है? 16%। थर्ड 14 अपॉन, अब क्या हुआ है भैया? 40% प्रीमियम 140। तीनों खत्म। खत्म करें इसको? अरे हो गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन का पार्ट 2 करते हैं। $5,000 10% प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए का एक इश्यू हुआ है पार पर। 5,000 शेयर है, 10% की डिविडेंड की रेट है, 100 रुपए का है, इश्यू पार पर हुआ है। इश्यू करने के खर्चे 4%। शेयर्स रिडीमेबल है 105 रुपए पर। कितने साल बाद? 9 साल बाद। फॉर्मूला 9th का पार्ट 2, डी प्लस आर माइनस पी अपॉन एन डिवाइडेड बाय आर प्लस पी बाय 2। बताओ डिविडेंड कितना, डिविडेंड का अमाउंट कितना? 10% है 100 रुपए पर तो 10 रुपए। रिडम्पशन कितने पर होगा? 105 पर। अब इश्यू से नेट प्रोसीड कितना आया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। फ्लोटेशन को सॉरी प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट है 4%, मतलब 4 रुपए। तो नेट प्रोसीड रियलाइज्ड 96। तो 105 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 9, और फिर सो इट्स 10 प्लस 1, यही है ना, अपॉन 100.5। 105 और 90, यही तो आएगा 100.5। अच्छा तुमने अभी किया नहीं क्या यहां तक? कर लो। इलेवन डिवाइडेड बाय 100.5। ऐसे तो कैसे पढ़ाऊंगा, बस ये एक लास्ट क्वेश्चन 9th का थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, टॉर्चर हो रहा है बार बार। अभी रिकॉर्डिंग बंद हो गई, जिनकी क्लास मिस हो गई वो क्या करेंगे भगवान जाने। क्या ही बेवकूफ़ी करते रहते हैं। टेन डिवाइडेड सॉरी 11 डिवाइडेड बाय, सबकी नोटबुक में फिगर क्लियर है? 11 डिवाइडेड बाय 100.5, तो आंसर बताओ भैया। 10 पॉइंट, यार 94 कैसे आ गया किसी का, जब सब 90 बोल रहे हो तो? 94 ही है यार, तुम मत करा करो ऐसे। 10.94%। बस थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। 9th का 3 है क्या वो? What will be cost of preference if these are redeemable at 96 in situation 2? ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो ना हम अभी, रिडीमेबल वाला। इसमें अगर रिडम्पशन 105 की जगह कितने पर होता? 8 पर नहीं, डिस्काउंट 4% डिस्काउंट हो गया ना। अच्छा मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, ऐसे ही पूछ रहा हूं, बताओ 96 पे रिडीम होगा, अभी रिडीम 105 पर हुआ था, अब 96 पर होगा, तो कॉस्ट कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? रिडम्पशन अगर कम पर होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। चलिए तो डी कितना, वही 10 प्लस 96 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 96 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2। तो कुछ नहीं होना है, ये हो जाना है 10/96। कर लो एक बार, देखो कहां तक आ रहा है आपको।
10 प्लस आर 96, नेट प्रोसीड भी 96। गजब। 10.41 तो नहीं आ रहा। हाँ, तुम भी एक बात है, कांस्टेंट तो हो चीजों को लेकर, सेम गलती चलाओगे। ये देख लो भैया, पिछला क्वेश्चन 9.2 ये रहा, ये 9.3 रहा, यही आ रहे हैं आंसर, तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रेफर कर लो। और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा देता हूं, आप अभी कर लेना उसको, टाइम है आपके पास, खत्म कर रहे हैं, यही बंद कर रहे हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कल से स्टार्ट करेंगे। एक्स वाई जेड लिमिटेड के तीन ने इशू किए 3 लाख शेयर। ये 4 साल का मतलब क्या है? लाइफ 4 साल है, तो रिडम्पशन कितने साल बाद होंगे? 4 साल बाद। 12% प्रेफरेंस है, मतलब डिविडेंड 12 है। 100 ईच 8 पा, मतलब 100 रुपए का है। इशू एक्सपेंस कितने हो गए? अब क्या करोगे? बहुत बढ़िया, 6 लाख खर्चे हैं, 3 लाख प्रेफरेंस है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर। कोई समस्या? अब तो समझ में आ रहा होगा, 3-4 क्वेश्चन हो गए ऐसे। 6 लाख की फ्लोटेशन कॉस्ट, 3 लाख शेयर्स, तो 1 रुपए, एक शेयर की फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपए। ये शेयर्स रिडीमेबल है कितने पर? 105 पर। कैलकुलेट द प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं करनी है, आपको फॉर्मूला फॉलो करना है। यही जो अभी आपको फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, आंसर थोड़ा सा अलग आता है बस, ये मेथड है नहीं, करनी नहीं है अपने को, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई काम नहीं है। तो ये क्वेश्चन और कर लो, क्वेश्चन नंबर 8। लाइट आ रही है तो मैं ही करवा जाता हूं, पहले आप करो, मैं बोल रहा हूं आप करो पहले, क्वेश्चन नंबर 8 खुद से करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। हो गया क्या? क्या है डिविडेंड की रेट? 12%। रिडम्पशन कितने पर होगा? फेस वैल्यू? हाँ, तुम पहुंच गए क्या? नहीं, मैं तो 2 बजे तक निकल जाऊंगा वापस। हाँ 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 हाँ, 2:30 बजे क्लास है मेरी, 2:15 तो निकल जाऊंगा। जरूरत नहीं, बताओ ना क्या जरूरत है फिर, इस तरह तो शेमाया पे लंच कर लेना, इतनी देर पेट्रोल जला गया होगा इससे अच्छा। किट विट अगर मिल रहे होंगे तो मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं ना, लेकिन इतना क्योंकि बहुत ट्रैफिक है, रीगल है वो, रीगल तक आना है फिर वापस जाना है।
एक बार मैं माहौल देख के बता देता हूँ। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, हाँ कोई मतलब नहीं है, मैं निकल जाऊंगा, मैं बताता हूँ वहां पहुंच के। ठीक है ओके। 1.75, 105, 98, 101.5, so it's 13.75 divided by 101.5। हाँ 4 5 जो भी है, यही आ रहा है क्या सबका आंसर? किसी का कुछ और नहीं आ रहा? कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है? तो इतना हैरान परेशान क्यों दिख रहा है? हाँ वो ठीक है, नहीं नहीं वो उससे भी वो नहीं आएगा, वो गलत ही है। पढ़ाई करना अपनी। और एक और बात, कोड ऑन वेजेस का टेस्ट रख लें। कोड ऑन वेजेस की बात कर रहा हूं, है ना, चैप्टर की बात नहीं कर रहा, जरा जरा सा चैप्टर है उसमें, एक ही चैप्टर है बड़ा, पेमेंट ऑफ बोनस। हाँ मैं कोड ऑन वेजेस, अरे तुम्हारे पास नोट्स हैं अब तो, प्रिंट आउट्स। तो कोड ऑन वेजेस की बात कर रहा हूं, जितना भी उस नोट्स में कंटेंट है। सो अभी आसपास आपके कोई टेस्ट प्लान है क्या, है ना? तो नेक्स्ट सैटरडे या संडे, है ना, 5 6 दिन दे रहा हूं आपको। छुट्टी कहीं की है? अरे एक तो यार मेरी गलती, 28 तारीख का ही महीना है ना, ऐसा याद रहता है, अभी तो 28 ही है। ठीक है, सो नेक्स्ट सैटरडे को क्या है, 6 तारीख है, 7 तारीख है, 8 तारीख है। सो आधे लोग तो आएंगे, हाँ ठीक है, वैसे भी मेरी क्लास में तो क्यों नहीं आ रहा है। 10 तारीख को टेस्ट रखते हैं, है ना, 10th को टेस्ट रखते हैं कोड ऑन वेजेस का। ठीक है।